फ्रेंड्स, वेलकम बैक उनके एक्टबाग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर रिपेयर करने की कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, क्या होता है, कभी भी कोई आदमी नए नए मैकेनिक किसी चीज़ में नया ट्रांसफार्मर डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्पलीफायर हो गया या कोई पावर सप्लाई हो गया, तो क्या होता है, खासकर एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर क्या होता है फ्रेंड, कुछ टाइम चलने के बाद, एक दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना चलने के बाद क्या होता है, वो आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं निकालता है। मान फ्रेंड, आपका जो इस ट्रांसफार्मर होता है, आप इसमें लाइन देते हो तो हल्का स्पार्किंग होता है। ट्रांसफार्मर में दो सेक्शन होता है, आपका एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। जो आपका प्राइमरी कॉइल होता है उसमें हम लोग लाइन देना होता है। जो लाइन दे रहे हैं फ्रेंड, हल्का फुल्का स्पार्किंग करता है, तो ऐसे बहुत से लोग को पता होता है स्पार्किंग कर रहा है तो आपका प्राइमरी सेक्शन ठीक है, फिर भी सेकेंडरी में कोई वोल्टेज नहीं निकाल रहा है, तो बहुत से लोग सोचते हैं सेकेंडरी कॉइल है वो जल चुका है। पर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। हर केस में सेकेंडरी कॉइल नहीं जलता है, इसमें कुछ ऐसा फॉल्ट आता है जिसके वजह कॉइल ठीक होने के बाद भी वोल्टेज नहीं निकालता आउटपुट में। तो फॉल्ट क्या होता है और आप कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आ सकती है। और आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हम लोग 1K के बहुत करीब है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो जो मैं फॉल्ट बता रहा हूँ वो ज़्यादातर एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर में आता है। आप ज़्यादातर देखिएगा मार्केट में तो एल्युमिनियम का ही ट्रांसफार्मर मिलता है, क्योंकि मैंने जो कॉपर का ट्रांसफार्मर होता है बहुत महंगा आता है, उससे हम लोग दोगुना का दाम होता है, इसलिए सब एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर ही डालता है। तो ये फॉल्ट जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर में। तो क्या होता है फ्रेंड, आप कभी भी उसमें कॉइल बनता है, मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें दो कॉइल होता है, एक आपका होता है प्राइमरी, जिसमें हम लोग वोल्टेज देते हैं 220 वोल्ट एसी वोल्टेज देते हैं फ्रेंड। तो उसके बाद फिर आपका एक कॉइल होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अगर डायग्राम पे आप लीजिएगा हंसीएगा नहीं, देखिए आपका होगा सेकेंडरी कॉइल, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जिससे हम लोग 12 वोल्ट लेते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है फ्रेंड, ये तो आपका अंडर वायर होता है, तो ये अंडर वायर होकर कवर होता है, इसमें पूरा स्लीप ब्लॉक के अंदर से ठीक से कवर किया जाता है। लेकिन जो आपका सेकेंडरी होता है कुछ इस तरह से बाहर होता है, आपने देखा होगा कोई कोई ट्रांसफार्मर का ऐसी वायर टूट जाता है, वो लोग निकाल इस कागज़ का वायर के इसमें वायर को जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, वो जब भी मैन्युफैक्चर होता है ट्रांसफार्मर, तो लोग क्या करते हैं, जो एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर होता है उसमें कॉपर का वायर लगाते हैं। जो वायर है वो कॉपर का होता है, जो बहुत गलत होता है फ्रेंड। अगर आप किसी भी एल्युमिनियम के सामान में कॉपर का वायर लगाते हैं तो वह स्पार्किंग होता है, और स्पार्किंग होने के कारण वहाँ जंग आता है, जिसकी वजह से वोल्टेज आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो देखिए माय फ्रेंड, ये आपका एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर है। अब इसका जो सेकेंडरी में आप प्राइमरी में वोल्टेज दे रहे हैं, पर सेकेंडरी में कोई वोल्टेज नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कागज़ का बनाना है, इसके ऊपर एक कागज़ लगा होता है। फ्रेंड मेरे पास अभी ऑथर ट्रांसफार्मर नहीं है जिससे मैं आपको दिखा सकूँ, पर मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा। तो आपके ऊपर यहाँ एक टेप या कागज़ सटा होता है, तो आपको उसको पेचकस या ब्लेड की मदद से कबाड़ना है। उसके बाद इस वायर को निकाल के आपको क्या करना है, एक ब्लेड की मदद से अच्छे से छीनना है, मतलब कि पॉलिश को उतारना है जंग है। उसके बाद फिर आपको एल्युमिनियम का वायर लेना है। अगर आपका एल्युमिनियम का ऐसी ट्रांसफार्मर है, तो इसको पहचानना कैसे है कि हमारा ट्रांसफार्मर एल्युमिनियम का है या कॉपर का, इसको पहचानना भी बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, जो आपका ट्रांसफार्मर में वायर लगा हुआ है उसको ब्लेड से खींचना है। ये जो आपको लाल लाल वायर दिख रहा है, और खींचने के बाद भी लाल लाल दिख रहा है, तो आपका कॉपर का होता है। और खींचने के बाद वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब हल्का एल्युमिनियम के रंग का, तो आप समझिए आपका ट्रांसफार्मर एल्युमिनियम का है। तो आपको यही करना है, आपको इसका तार निकाल देना है और आपको अच्छी तरह ब्लेड से घिस के इसमें एल्युमिनियम का वायर लगाना है। आप कॉपर का वायर लगाइएगा तो फिर कुछ दिन बाद में क्या होगा, इसमें शॉर्ट लगता है, जंग खा जाएगा, जिससे आपका जो वोल्टेज है इस वायर में नहीं आएगा। और फिर अगर आप इसमें कॉपर का वायर लगाना ही चाहते हैं तो एक मार्केट में वायर कनेक्टर मिलता है, इस तरह दो ऐसे होता है, देखिए मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, इस तरह आपका होता है, यहाँ से वायर आता है, यहाँ से वायर आता है, और दोनों में यहाँ स्क्रू कर देता है। तो उसको आप लगाइएगा तो आपका लाइफ टाइम जब तक ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं तब तक शॉर्ट होकर यहाँ कार्बन आने का दिक्कत नहीं बनेगा। तो मैंने यही बहुत बार दिक्कत होता है, जो नए मैकेनिक को पता नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज नहीं आता ट्रांसफार्मर को फेंक देते हैं। फिर फेंकने से पहले आप इसको जरूर करके देखिएगा, आप इसको खोल के इसी ब्लेड से घींच के में नया वायर लगा के जरूर देखिएगा, तो 80% केस में आपका ट्रांसफार्मर ठीक हो ही जाता है। तो मैंने आशा तो समझ में आ गया कैसे ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया जाता है एल्युमिनियम के। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जो किएगा, तो एक तरह का काम करते हैं तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।